अस्सलाम वालेकुम पूरा पाकिस्तान जी। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद उस्मान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैम्स 19 क्लास विद प्रोफेसर उस्मान जी। आज मुझे बात करनी है एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 और उसकी एक्सरसाइज 3.7। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। मस्ट है कि इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन और मे बी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। तो हम अपने काम का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया between x axis and the curve y is equal to x square plus 1 from x is equal to 1 to x is equal to 2। आपने स्टार्ट लेना है कर्व से। आप इसकी पहले एक ग्राफिक्स बना लें। आप इसका एक टेबल बना के इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर लें तो यू विल सी कि क्या क्या इसके आउटपुट्स निकलते हैं। आप x की वैल्यू खुद से लगाएंगे। अगर आप x की कीमत इसमें -1 लगाते हैं, -1 का स्क्वायर +1 बनेगा तो y की वैल्यू जो निकलेगी वो 2 निकलेगी। -1 और y 2 निकलेगा। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y का आंसर निकल आएगा 1। जब आप x की कीमत 1 लगाओगे तो 1 लगाने से y का आंसर आ जाएगा 2। और जब आप x की कीमत इसमें 2 लगाओगे तो y का जो आंसर है वो आ जाएगा 5। और x की कीमत 3 लगाने पे y का आंसर आ जाएगा 10। आपने x की वैल्यू इसमें पुट करके इस इक्वेशन के अंदर तो y के आउटपुट्स देखे वो ये निकलते हैं। ये आपके पास बन गया है टेबल। अब आपने इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका ग्राफ बनाने के लिए आपने यूं x एक्सिस और y एक्सिस डिफाइन किए और फिर इनकी आपने करनी है स्केलिंग। ये एस्टिमेटेड स्केलिंग होगी डेफिनेटली, तो आपने इसको एस्टिमेट तरीके से स्केलिंग करनी है। ये मैंने मार्क साइन कर दिए। मार्क साइन करने के बाद यहाँ पे x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 y 1 2 3 4 5 6। फिर इसके अलावा ऊपर और इसको ड्रा करते हैं तो ये आएगा 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 and then so on 11 12 and so on। ये आ गया इसकी y। नीचे आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब आपने जब इसका ग्राफ ड्रा करना है तो आप x के देखें x -1 है, देयर इज x -1 ये आ गया और y का जो आउटपुट निकला 2 निकला वो ये निकला। तो यहाँ पे आप इसका पॉइंट को मार्क करेंगे। इसके अलावा फिर आप x देखते हैं 0 है, y 1 है तो y 1 ऑब्वियसली ये वाला आ रहा है। फिर आप देखते हैं x की कीमत 1 आ गई, y की कीमत 2 आ गई। x की कीमत 1 ये है, y की कीमत 2 इधर से आप डिफाइन करेंगे तो अप्रोक्सीमेट ये बनता है। फिर आप देखें x की कीमत 2 और y 5, x की वैल्यू 2 एंड y इज इक्वल टू 5। ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे पॉइंट आएगा। ये आपने इसको हाईलाइट किया। फिर x की वैल्यू 3 और y 10 आ रहा है तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये इस तरह से इसका ग्राफ एक बनता है। ये इसका ग्राफ बन गया। ये इसका ग्राफ टेबल पहले बनाया। टेबल बनाने के बाद आपने इसका एस्टिमेटेड ग्राफ बनाया। अब आपसे वो डिमांड कर रहा है x इज इक्वल टू 1 to 2। अब x ये चूंकि x एक्सिस है, x एक्सिस में 1 जहाँ पे आ रहा है उसको वर्टिकली आप ड्रॉ करेंगे जहाँ पे वो y एक्सिस के साथ कनेक्ट होगा ग्राफ के साथ। तो ये वाला आ गया पॉइंट। फिर x की कीमत कह रहा है 2, x2 ये वाला है, उसको भी आप वर्टिकली कनेक्ट करेंगे ग्राफ के साथ। तो ग्राफ के साथ उसको कनेक्ट किया तो ये वाला आ गया। तो एक्चुअली ये जो पोर्शन बन रहा है ना ये वाला, वो ये वाला आपसे पूछ रहा है कि इसका एरिया फाइंड करना है। ये वाला एरिया फाइंड करने के लिए आपसे कहा जा रहा है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है उस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। मैं रिपीट करता हूँ। आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में आपने जो आपको कर्व दी होगी, इक्वेशन दी होगी, आपने उसके अंदर x की कुछ वैल्यूज लगा के y के कुछ आउटपुट्स देख लेने हैं। फिर आपने x एक्सिस और y एक्सिस डिफाइन करके इसके अकॉर्डिंग एक ग्राफ बना देना है। और जो लिमिट्स उसने बताई होंगी, जैसे इस क्वेश्चन में लिमिट बताई है x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2, तो आपने x की कीमत दे के उसको वर्टिकली ग्राफ को मीट करना है और x की कीमत 2 दे के ग्राफ को मीट करना है। तो जो उसके अंदर एरिया बन रहा है ना वो एक्चुअली फाइंड करने के लिए कहा गया है। इट्स मीन के एरिया फाइंड करने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं, जो मेथड लगाते हैं, वो लगाते हैं इंटीग्रेशन का। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, सिंपली इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया था। इट्स मीन लिमिट्स की लोअर लिमिट बनती है 1
और इसकी अपर लिमिट बनती है 2 और ये आएगा एफ ऑफ एक्स और साथ में आ जाएगा डी ऑफ एक्स। तो ये आएगा 1 to 2, एरिया से इसको रिप्रेजेंट कर ले। एफ ऑफ एक्स मीन्स वाई की वैल्यू जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया और साथ आ गया डी ऑफ एक्स। तो एरिया इज इक्वल टू, अब आप इसके साथ अलग से इंटीग्रेट करेंगे 1 से 2 तक और एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया और इस 1 की इंटीग्रेशन ला करेंगे 1 से 2 और 1 की इंटीग्रेशन आ गई डी एक्स। तो एरिया इज इक्वल टू, अब आपने इसमें लगाना है पावर रूल। पावर रूल के मुताबिक इसकी पावर में ऐड करना है क्योंकि इसका डेरिवेटिव आगे 1 पड़ा हुआ है, तो इसकी पावर में ऐड करेंगे क्यूब आएगा और उसी से आपने डिवाइड करना है जो कि ऊपर में 3 आ जाएगा और इसकी आ जाएगी इसकी लिमिट्स। और 1 चूंकि सिंपल 1 है तो 1 की जो इंटीग्रेशन है वो होती है x, तो आपने इसकी जगह पे लिख लेना है x और ये इसकी आगे लिमिट्स 1 से 2 तक। अब आपने अप्लाई करनी है इसकी लिमिट्स, अप्लाई लिमिट्स। जब आप इसकी लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू 1/3 को आप बाहर निकाल लेंगे और x की जगह पहले आपने 2 लिख देना है, 2 का क्यूब, फिर माइनस लगा के फिर x की जगह 1 लिख लेना है और इसका क्यूब आ जाएगा, प्लस यहाँ पे x की जगह पहले अपर लिमिट लगाएंगे 2, फिर माइनस लगा के x की जगह लोअर लिमिट लगाएंगे 1, तो ये 1 आएगा। फाइनली a इज इक्वल टू 1/3, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 का क्यूब 1 और 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो 8 माइनस 1 किया 7, 7/3 और ये आ गया प्लस का 1। अब आप इसे जब एलसीएम लेंगे 3, 7 + 3 तो टोटल आंसर इसका आएगा 10/3। इट्स मीन इसका जो एरिया निकलता है वो निकलता है 10/3। आपने चेक किया कि इसका जो एरिया आप फाइंड किया है वो निकला है 10/3। और एरिया क्या चीज़ है वो मैंने यहाँ पे ब्रीफ किया, उसको एक्सप्लेन किया कि एरिया क्या मतलब है इसका, कि आपने उसको इंटीग्रेट करना है और ये एरिया अंडर द कर्व निकालने का मैंने आपको मेथड बता दिया। अब क्वेश्चन 2, 3 सेम एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द cos फंक्शन। उसी तरीके से आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे x की लिमिट थी 1 से 2 तक, यहाँ पे x की लिमिट है -π/2 से π/2 तक। ये हमारे पास आएगी लोअर लिमिट और ये हमारे पास आएगी अपर लिमिट। और कोसाइन फंक्शन इट्स मीन के जो एरिया निकालना है वो cos फंक्शन का निकालना है, cos फंक्शन का निकालना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, एरिया इज इक्वल टू लोअर लिमिट और ये आ गई अपर लिमिट और यहाँ पे आएगा y d ऑफ x। तो आप यहाँ पे y का मतलब एक्चुअली cos है, कोसाइन फंक्शन इट्स मीन cos ऑफ x, d ऑफ x। अब सिंपली आपको करना ही है कि cos की इंटीग्रेशन करनी है। जब आप cos की इंटीग्रेशन कर लेंगे उसके बाद आपने उसकी लिमिट्स अप्लाई कर देनी है और दैट विल बी ओवर। इसके बाद हमारी आ गई क्वेश्चन नंबर 5 की, फाइंड द एरिया बिटवीन x एक्सिस एंड द कर्व 4x - x²। अब आपने इसका जो एरिया निकालना है वही बिल्कुल यही वाला पैटर्न है, बट इसके अंदर हमें x की लिमिट्स नहीं दी गई। जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर x की लिमिट्स दी गई थी फ्रॉम 1 to 2, तो इसके अंदर हमें लिमिट्स नहीं बताई गई। तो लिमिट्स निकालने का, इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालने का मेथड है कि जब आपको लिमिट्स ना दी जाए तो फिर आपने जो आपके पास इक्वेशन होती है आपने उसको 0 पुट करना होता है। टू फाइंड लिमिट्स, लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए आप पुट करेंगे 4x - x² = 0। अब इसमें से x कॉमन ले लें, बाकी रहेगा 4 - x = 0। अब आप जब इसको सेपरेट करेंगे तो x की एक कीमत आएगी 0 और x की जो दूसरी कीमत है वो आएगी 4 - x = 0। इट्स मीन x की दूसरी कीमत आएगी 4। तो इट्स मीन कि जो इसकी लिमिट्स आ गई हैं वो आ गई है 0 और 4। सो इसका जो एरिया बनता है वो बनेगा, एरिया इज इक्वल टू 0 to 4 और 4x - x² d ऑफ x, ये फाइंड आउट करना है। अब बिल्कुल पहले की तरह आप इसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। वंस यू विल गेट द इंटीग्रेशन तो उसके बाद आपने इसकी लिमिट अप्लाई कर देनी है तो आपके पास फाइंड हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। सो आई होप सो के इस वीडियो के अंदर आपने ये सीखा होगा कि एक्चुअली एरिया कैसे शो होता है, क्या है एरिया, क्या चीज़ है, अंडर द कर्व कैसे उसको डिफाइन करते हैं। सिर्फ आपके पास जो इक्वेशन दी होगी आपने उसका एक टेबल बना के उसका ग्राफ बनाना है और जो क्वेश्चन में कहा जाएगा आपने वो शो कर देना एक्चुअली क्या कहा जा रहा है।
लेकिन अगर आप सोल्यूशन के अंदर सिर्फ आपने इंटीग्रेशन ही करनी है, इफ यू नॉट रिक्वायर्ड कि आप ये वाला स्टेप करें, इफ यू डू तो ये अच्छी बात है, अदरवाइज आपको सिर्फ इंटीग्रेशन ही इसकी करनी है। मैंने यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि एरिया अंडर द कर्व होता क्या है। तो आई होप सो कि चीज़ आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे, एटलीस्ट इसके कम अज कम टिल क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट में कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे और इसकी खूब प्रैक्टिस करें, अपना फीडबैक दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्तहकम पाकिस्तान पाइंदाबाद।